बड़े आसानी से कहते हैं आप प्लीज़ कैंसिल भी कर सकते हैं। एक इसके सामने एक इमारत इधर है और एक इमारत मेरे इस तरफ है। वो इमारतें बहुत कुछ कर देती हैं। वो इमारतें हमें अभी ये भी बता रही हैं कि फ्लड के अंदर आपने कैसे टेंट बांटने। तो ये थोड़ा जो है ना कहना बड़ा आसान है, इनके साथ डील करना जो है ना बहुत ही माजरत के साथ थोड़ा सा मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत एहतराम है, लेकिन ये लीज कैंसिल कर दो, ये कर दो, भाई इतना आसान होता सही काम करने के लिए भी कई बार। और ये मैं नहीं कह रहा कि हम कोई कानून तोड़ के करना चाहते हैं, कानून में अंदर जो पावर भी है ना लीज कैंसिल करने के, माफ कीजिएगा मेरे दाएं और बाएं ये मैं इशारे ऐसे कर लेता हूँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, मेरे ख्याल यही होगा। इन चीज़ों से थोड़ा सा होता है, तो आपका जवाब मेरे ख्याल मिल गया होगा। कराची का पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक जियाले ने इंतज़ाम संभाला था और फ़र्क साफ नज़र आया। वो हर एक कहता है, हमारे जो दुश्मन है, सियासी दुश्मन और कहती है, वो भी इस चीज़ का इतराफ़ करते हैं। तो अब उसको आगे देखते हुए हमें आगे फ्यूचर भी वही नज़र आ रहा है। मेरा ये पावर नहीं है कि मैं ए, बी या सी को मेयर कह दूँ। जो जीतेगा वो मेयर बनेगा, जो भी बनेगा हम उसके साथ बिल्कुल काम करेंगे एज एन इलेक्टेड बॉडी। मैं वो भी चाहूँगा कि जो भी बने वो ये एहतराम जरूर करे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, और रोना धोना ना शुरू करे इलेक्ट होने से पहले या इलेक्ट होने के बाद कि जी इख्तियारात नहीं है, फलाना डी नहीं है, ढमकाना नहीं है। और मेरी ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर है, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त कराची शहर की सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है सामने। तो हमारा हक भी है कि मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। जो डिले हुए थे इलेक्शंस, इसमें हमारी कुछ मजबूरियाँ थी। मजबूरियाँ क्या थी? सैलाब की वजह से जो, अगर यही इलेक्शन 25 जुलाई को अल्लाह ताला ये हमारे पर आजमाइश नहीं डालता और हो जाते, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि जो इस वक्त हमने सीटें जीती हैं इससे कई ज़्यादा सीटें जीतते। इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो हमारे खिलाफ फिर प्रोपेगेंडा चला कि जैसे हम इलेक्शन पोस्टपोन करा रहे हैं, हमें थ्रेट्स थी और ये थ्रेट्स अभी आपको नज़र आ रही हैं। उसकी वजह से हम कहते रहे कि ये हमें बहुत, और हमने और कुछ नहीं कहा था, हमने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि मरहलावार करा लें, हम हैदराबाद डिवीज़न, कराची डिवीज़न के अलग अलग इलेक्शन करा लें ताकि हम सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम कर सकें। इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, आपने एक साथ इलेक्शंस कराने हैं। और हमने ये तो सब ने देखा कि मेरा ख्याल है इस सूबे बल्कि पाकिस्तान की तारीख में इससे ज़्यादा पुरअमन इलेक्शन नहीं हुए जो कि हुए थे लोकल गवर्नमेंट के सेकंड फेज़ के इलेक्शंस। उसके बाद, और मैं आपको फिर बताता हूँ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हमने कई बार कहा कि जी आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। उनकी अपनी पार्टी की डिसीजन थी, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर वो पार्टिसिपेट करते तो ये मैं आपको बता सकता हूँ हम और सीटें लेते। इसलिए कि हमारी स्ट्रैटेजी, हर एक की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होती है, इनके आपस में वोट करते और हम जो अभी हमने सीटें ली इससे कुछ ज़्यादा ही लेते जब तक हमारे लोग कॉन्फिडेंट ना हो जाए। देखें, लाहौर में भी सेफ सिटी है, इस्लामाबाद में भी सेफ सिटी है, लेकिन वो उसके नताइज नहीं आ रहे जो आने चाहिए। अगर मैं आपको क्लियरली कहूँ, एक सिर्फ नाम लिखने के लिए कि जी सेफ सिटी मैंने कर दिया कराची में और मैं कैमरा डिप्लॉय कर दूं और उसकी रिज़ल्ट कोई ना आए, वो मैं नहीं चाहता। तो मैंने पढ़ा और चाह रहा हूँ कि जो भी सोल्यूशन आए वो सोल्यूशन इस शहर के लिए बेहतर हो। हमने जो लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी उनके साथ भी कंसल्ट किया है, जो प्रॉब्लम्स जहाँ रह गए उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। हम अभी तक, मैं पिछली मीटिंग में भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। तो आप ये कहना कि जी बस मैं कैमरा 4 लगा दूं, इस वक्त भी कराची में बाकी शहरों से ज़्यादा कैमरे हैं। एक मैं ख़त्म कर लूँ ना यार मेरे भाई, ठीक है? तो सिर्फ ये कहना कि जी भाई एक नाम की खातिर कि जी मैंने सेफ सिटी कर दी और मैं अनाउंस कर दूँ और लगा दूँ, वो मैं नहीं करूँगा। मैं वो चीज़ करूँगा जो इस शहर के लिए, जो इस शहर के, इस सूबे के, इस मुल्क के लोगों का टैक्स का पैसा है वो प्रॉपर खर्च हो। जहाँ जो भी जराइम होते हैं उनके जो कैमरेज हमारे डिप्लॉयड हैं, इसमें जब पता ना इस वक्त भी कराची शहर में बाकी जगहों से ज़्यादा कैमरेज डिप्लॉयड हैं। तो ये मैं इसको मानता हूँ बिल्कुल कि इसको और जल्दी होना चाहिए, लेकिन सोल्यूशन वो होना चाहिए जो कि शहर के लिए कारामद और फ़ायदेमंद साबित हो। मेरे भाई आप, मैं बहुत ही माजरत से, आप गए हो, देखा है आपने सैलाब में स्कूलों की जो हालत हुई है। 40,000 हमारे स्कूल हैं, उसमें से आधे अफेक्टेड है। कई स्कूल ऐसे हैं जो बाहर देखने में तो बिल्डिंग सही नज़र आती है, जैसे ही आप उसके अंदर जाते हैं उसकी छत की हालत, उसका फ्लोर पूरा संक हुआ है।
अब इस हालत में हमें 3 महीने लगे, 6 महीने लगे या साल लगे बहाली में 20,000 स्कूलों का, तो क्या आप तालीम को पीछे छोड़ दें? इस वक्त वो बच्चे, और मैं कई स्कूलों में गया हूँ, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म भी जायज़ है कि वो बाहर बैठ के, अब सर्दियों में तो आप बाहर बैठ के किसी पेड़ के नीचे या साय की इतनी ज़रूरत भी नहीं होती, आप पढ़ाई कर सकते हैं। 2 महीने बाद गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी हमारे यहाँ, क्या आप, और 2 महीने में ये स्कूल, मैं कहूँ कि चाहते तो यही ना कि आज रेनोवेट हो जाए, लेकिन रेनोवेट नहीं हो सकेंगे। इस वजह से जरदार शाह साहब मेरे साथ खड़े, हमने बच्चों की तालीम को छोड़ नहीं सकते, तो हमने ये 10 स्कूल्स का एक प्रोग्राम बनाया। इसको भी अच्छी तरह वेट करके कि जहाँ फ़ायदेमंद होगा, जहाँ पे हम वो स्कूलों को टेम्पररी तौर पे इस काबिल कर सकें कि उसके अंदर लोग सेफली बच्चे पढ़ सकें, तो हम करेंगे। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ 10 स्कूल लगाएंगे।